हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2452 देख रहे हैं, वर्ड्स विद इन 2 एडिट्स ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग की एरेज दी होंगी, क्वेरीज और डिक्शनरी। तो हमें अपनी क्वेरी वाली एरे में जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको देखना है कि वो हमारी डिक्शनरी वाली एरे में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। और हम लोग ये जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपनी क्वेरी वाली एरे में जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसमें एट मैक्स 2 एडिट्स अलाउड हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपनी क्वेरी एरे में जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको हमने 2 जगह पे चेंज कर दिया और फिर हम उसको डिक्शनरी किसी वर्ड के इक्वल कर पा रहे हैं तो वो भी हमारा आंसर में काउंट होगा, ठीक है। तो हमें अपने ऐसे सारे वर्ड्स के क्वेरीज के एक लिस्ट बना करके रिटर्न करना है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये क्वेरीज एरे दी है, ये डिक्शनरी एरे दी है। तो क्वेरी एरे की जो पहली स्ट्रिंग है वो वर्ड है और इसमें अगर हम आर को किसी एक दूसरे कैरेक्टर ओ में चेंज कर देंगे तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो वुड बन जाएगी एंड वी कैन फाइंड दिस इन आर डिक्शनरी, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है इसको हम अपने आंसर में ले लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ये नोट वाली स्ट्रिंग है, इसमें भी देखो अगर हम इस n को j में कन्वर्ट कर दें और इस t को k में कन्वर्ट कर दें तो हम लोग इसको JOK ही बना सकते हैं और ये भी हमारी डिक्शनरी में आ रही होगी। तो हमने अपनी स्ट्रिंग में 2 एडिट किए और उसको हमने अपने डिक्शनरी वाले वर्ड के इक्वल बना लिया, ठीक है। किसी भी वर्ड से मैच कर जाए, डजेंट मैटर, बस हमें मैच कराना है। और उसके बाद हमारे पास ये एंड्स वाला वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग कैसे भी करके चेंज कर लें, वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट इक्वल टू एनी ऑफ दीज डिक्शनरी वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद ये वुड वाला वर्ड आ रहा है, दिस इज़ डायरेक्टली इक्वल टू दिस वुड वर्ड, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 3 वर्ड हैं जो हमारे आंसर में आ जाएंगे, वर्ड, नोट और वुड। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम में ये जो क्वेरीज वाली एरे दी है और ये जो डिक्शनरी वाली एरे दी है इसकी जो लेंथ है ना ये हमारी एट मैक्स 100 जा रही है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो वर्ड दिए हुए हैं ना क्वेरीज वाली एरे में और डिक्शनरी वाली एरे में, उसकी लेंथ भी हमारी एट मैक्स 100 जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रूट फोर्स से आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम हर एक वर्ड लेंगे क्वेरी का और उसको हम लोग चेक करेंगे डिक्शनरी के हर एक वर्ड से। तो यहाँ पे हम लोग जो मैच करा रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसके लिए हम अलग से एक फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन में हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे। तो जब भी हम लोग अपने वर्ड्स को मैच करा रहे होंगे ना हर एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से, तो अगर हमारे जो कैरेक्टर हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने काउंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये काउंट की वैल्यू हम एट मैक्स 2 तक कर सकते हैं क्योंकि हमें से 2 एडिट्स अलाउड हैं और उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा हमारे काउंट की वैल्यू होती है तो इसका मतलब कि हमारे जो दोनों वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है ये चेक इक्वलिटी वाला, वो कैसा होगा, हम यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स ले रहे होंगे, एक काउंट वेरिएबल ले रहे होंगे और यहाँ पे हम लोग एक लूप चला लेंगे और अपनी दोनों स्ट्रिंग के उस कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे और एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू लेस देन 3 नहीं है ना, तो इसका मतलब कि हमें मोर देन 2 काउंट्स लगे हैं, मतलब कि मोर देन 2 एडिट्स लगे हैं, तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन अप्रोच हो गया। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम अपनी आउटपुट के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं। अभी हम अपनी इस क्वेरीज वाली एरे को पूरा ट्रेवर्स करेंगे और हम अपने हर एक क्वेरी के लिए जो डिक्शनरी वाली एरे है ना, इसमें चेक करेंगे कि हमें वो वाला वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं चेक इक्वलिटी करके। तो इस फंक्शन में हम अपना ये जो करंट वर्ड है और ये जो डिक्शनरी वाला वर्ड है दोनों भेज देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाती है तो इसका मतलब कि इन दोनों वर्ड्स को हम इक्वल कर पा रहे हैं बाई चेंजिंग 2 एडिट्स एट मैक्स। तो यहाँ आंसर में हम ये जो क्वेरी वाली स्ट्रिंग है इसको ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ यहाँ से हम ब्रेक भी कर जाते हैं क्योंकि अभी कोई पॉइंट नहीं है आगे वाली स्ट्रिंग्स में चेक करने का। हमें सिर्फ एक आंसर चाहिए था, वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो हर एक क्वेरी के लिए अगर हमें एटलीस्ट एक आंसर मिल रहा है तो हम उसको अपनी लिस्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला जो फंक्शन है चेक इक्वलिटी वाला, इसको भी लिख लेते हैं। तो इस फंक्शन में हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं इनिशियली और अपनी ये जो एरे की लेंथ है वो निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ एक इटरेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप चला करके ये चेक कर लेते हैं कि जब तक i की वैल्यू लेस देन n है और उसके साथ साथ काउंट जो है हमारा लेस देन 3 है, तब तक हम जो कैरेक्टर्स हैं ना उनको कंपेयर करते चलेंगे। तो अगर हमारी स्ट्रिंग 1 का जो कैरेक्टर है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे ये जो काउंट की वैल्यू है ना इसको बढ़ाना पड़ेगा। और एट द एंड यहाँ पे अगर हमारी काउंट की वैल्यू लेस देन 3 है तो हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर रहे होंगे और अगर ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस काउंट लेस देन 3 हमने लगा दिया है तो इसका मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये जो आंसर है इसको भी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ।
तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी ये दोनों एरे जो हैं हम इनको ऑलमोस्ट पूरा रिवर्स कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट n इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और उसके अलावा जो भी हमारी वर्ड की लेंथ है ना वो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड होगी, तो दिस इज गोइंग टू बी n इंटू एम इंटू एल, ठीक है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी बेस्ड ऑन दिस आंसर लिस्ट। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।